उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने आ गई है, पर असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने एक स्पीकर से भी सिग्नल देने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लड़की की नजर एक कलरफुल लाइट पर पड़ती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो फौरन मेन स्विच के पास भागकर उसे लगातार ऑन करने लगती है, जिससे लाइट ब्लिंक करने लगती है और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की स्मार्टनेस देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। फाइनली उनकी मेहनत रंग लाती है और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेती है और हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आने लगता है। उन्हें आता देख ये सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो बच गए। लेकिन जैसे ही बाकी लोग केज में चढ़ते हैं और लड़का अपना एक पैर रखता है, तभी केज से ओवरवेट का अलार्म बजने लगता है। ये देखते ही रेस्क्यू टीम दरवाजा बंद कर देती है। लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, लेकिन रेस्क्यू टीम उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था और सिचुएशन और भी खराब होने वाली थी। उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें एक शॉकिंग चीज देखने को मिली। रेस्क्यू टीम ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर रेस्क्यू टीम ने ऐसा क्यों किया। दरअसल दूसरी बिल्डिंग पर कुछ और लोग भी मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वहाँ हेलीपैड भी बना हुआ था। वो लोग अमीर लग रहे थे और गिनती में भी ज्यादा थे, इसलिए रेस्क्यू टीम ने रूल्स तोड़कर उन्हें बचाने का फैसला किया और इस तरह इन दोनों का बचने का ये मौका भी हाथ से चला गया। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जहरीली गैस अब तेजी से ऊपर की तरफ आ रही थी, जो कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को निगल लेती। दोनों फौरन कुछ क्लाइंबिंग टूल्स ढूंढते हैं और प्रोटेक्टिव सूट पहनकर और ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। लड़का फोन पर टाइम देखता है तो पता चलता है कि 7 मिनट बीत चुके हैं और उनका ऑक्सीजन मास्क बहुत छोटा था। मास्क उन्हें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता था, इसलिए वो पास की एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। मगर अफसोस ये जगह भी पहले से ही जहरीली गैस से भरी हुई थी। तभी लड़के की नजर अपने फोन पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी जिंदगी बस 10 सेकंड की बची है और वो तुरंत बैग से आखिरी बचा हुआ ऑक्सीजन मास्क निकालता है। अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है कि कहीं वो उसे देख तो नहीं रही और फिर चुपके से उसकी पैकिंग फाड़ देता है और मौका देखते ही अपना मास्क बदल लेता है। जब तक लड़की को ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे आगे बढ़ने से भी रोक देता है और अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने वो आखिरी ऑक्सीजन मास्क खुद पहन लेता है। ये देखकर लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वही खड़े होकर उस धोखेबाज को गालियां देने लगती है। वो बद्दुआ देती है कि नीचे की जहरीली गैस उसे अभी मार डाले, पर अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। उसे किसी भी तरह अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढना था, क्योंकि गैस अब उसके पूरे शरीर तक पहुंचने वाली थी। उसके पास ऊपर चढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और क्योंकि लड़की को भी क्लाइंबिंग आती थी, इसलिए उसके लिए इस टावर पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ऊपर पहुंचकर वो फिर से उस धोखेबाज को कोसने लगती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है जब वो लड़का वापस लौट आता है। लड़की गुस्से में उसे मारने लगती है, पर वो कुछ नहीं कहता, बल्कि एक नया ऑक्सीजन मास्क निकालकर फौरन उसे पहना देता है। असल में वो नीचे और ज्यादा ऑक्सीजन मास्क ढूंढने के लिए गया था। लड़का जानता था कि नीचे जाना बहुत खतरनाक है और ये भी नहीं पता था कि उसे मास्क मिलेंगे भी या नहीं, और अगर उसका मास्क फेल हो जाता तो वो तुरंत मर जाता। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब नया ऑक्सीजन मास्क मिलने के बाद वो दोनों फिर से अपने बचने का मिशन शुरू करते हैं और एक जिम में पहुंच जाते हैं। यहाँ से उन्हें सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाना था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जो रास्ता रोक रहा था। तभी लड़की को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो डंबल्स का इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाने का प्लान बनाती है। शुरू में तो लड़का आसानी से डंबल्स फेंक रहा था, लेकिन तभी लड़की उसे एक बहुत भारी डंबल दे देती है। शायद वो ये देखना चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड जिम में कितनी मेहनत करता है। लड़का उसे उठाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डंबल को फेंकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लड़की उसे एक रस्सी फेंक कर देती है। अब उनका प्लान बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसके बाद लड़की एक और डंबल फेंकती है, जिसे देखकर लड़का हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी स्ट्रांग है। इसके बाद लड़की रस्सी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही डंबल्स का एंकर निकल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है।